हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट टेंस में रूल नंबर 1, दे, वी, आई तथा यू तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ रखना या पास के अर्थ के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है या फिर मैं एक मोबाइल रखता हूँ। इसके लिए यहाँ पर पास या रखना के लिए किसका प्रयोग होगा? हैव का, क्योंकि ये मेरे आई क्या है? बहुवचन संज्ञा है और इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल है ही, सी, इट या एक वचन संज्ञाओं के साथ रखना या पास के अर्थ के लिए हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन संज्ञा होगी, सिंगुलर नाउन के लिए हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग होगा। बहुत ही आसान है हैज, हैव, हैड। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है या फिर मैं एक मोबाइल रखता हूँ, इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, पहले मेरे के लिए आई, फिर पास रखना के लिए पास या फिर रखता हूँ के लिए हैव, बहुवचन है, प्लूरल है इसलिए हैव, आई हैव। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए ए, मोबाइल। MOBILE, आई हैव ए मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुमित के पास एक पुस्तक है। यहाँ पर चूंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी नाम होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर कोई नाम लिखा है सिंगुलर होगा, यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। तो सुमित हैज ए बुक। नेक्स्ट, उसके पास एक गाय है या फिर वह एक गाय रखता है, इसके ट्रांसलेट होगा उसके के लिए ही के साथ हैज, सिंगुलर है इसलिए हैज, ही हैज ए काऊ। नेक्स्ट रूल है पास्ट टेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस के लिए रूल है पास्ट टेंस में पास या रखना के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि यहाँ पर दो हैज, हैव, हैड हैज, हैव की तरह यहाँ पर दो नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे अमन के पास एक स्कूटर था, तो ये था लगा इसलिए पास्ट टेंस है और यहाँ पर इसका ट्रांसलेट होगा या फिर अमन एक स्कूटर रखता था, यहाँ पर रखना के लिए भी हैड का प्रयोग हुआ, पास के लिए भी हैड का प्रयोग हुआ। जैसे अमन हैड ए स्कूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास 5 घोड़े थे। हमारे पास 5 घोड़े थे, यहाँ पर इसका ट्रांसलेट होगा, ये प्लूरल है फिर भी यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा, वी हैड 5 हॉर्सेस। नेक्स्ट रूल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए, हैज, हैव या हैड के पश्चात नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को एक साथ ले लिया है। हम जानते हैं, हमने भी पढ़ा कि हैज और हैव को प्रेजेंट टेंस में, हैड को पास्ट टेंस में के लिए प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, और हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, हैज, हैव, हैड के पश्चात नो या नॉट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, और जब वस्तु एक से अधिक हो तो नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन जब वस्तु एक हो तो वहाँ पर नो या नॉट में से किसी को भी लगा सकते हैं। जैसे राम के पास 5 रबड़ नहीं है, यहाँ पर दिया है गिनती 5, यहाँ पर एक से अधिक है इसलिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। जैसे
यहाँ पर है लगा है इसलिए प्रेजेंट टेंस है, इसलिए राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर राम हैज़ हैव के बाद नॉट क्योंकि यहाँ पर वो दिया है एक से अधिक है, सो ऑब्जेक्ट की संख्या मतलब कि रबड़ यहाँ पर 5 था, इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ। राम हैज़ नॉट 5 इरेजर्स। ERASERS, राम हैज़ नॉट 5 इरेजर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजा की कोई संतान नहीं थी। यहाँ पर कोई गिनती नहीं दी गई है और थी लगा है इसलिए पास्ट टेंस है, यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा। तो द किंग हैड नो सन। द किंग हैड नो सन। सन यहाँ पर चाइल्ड भी लिख सकते हैं, सन गलत हो तो चाइल्ड लिख सकते हैं यहाँ पर संतान के लिए। नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्नवाचक सेंटेंस के लिए। यदि वाक्य क्या से शुरू है तो हैज, हैव या हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या तुम्हारे पास कोई कलम है, यहाँ पर सबसे पहले हैज, हैव, हैड में से कुछ लगेगा। यहाँ पर है इसलिए प्रेजेंट टेंस में हैज, हैव में से कुछ लगेगा। यहाँ पर तुम्हारे लिखा है प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग होगा। सबसे पहले हैव क्या से शुरू है इसलिए हैव का प्रयोग हुआ। फिर हैव के बाद यू सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ। हैव यू कोई कलम के लिए एनी पेन, हैव यू एनी पेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट कर्ता से पहले हैज, हैव या हैड लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल हमारे पास एक कलम क्यों थी, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है क्यों, इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। व्हाई के बाद यहाँ पर लिखा है प्रश्नसूचक शब्द में बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे, व्हाई वी, फिर उसके नहीं यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिख, सब्जेक्ट कर्ता से पहले यहाँ पर लिखा कर्ता से पहले हैज़, हैव या हैड लिखते हैं। तो यहाँ पर हैज़, हैव, हैड में से चूंकि थी लिखा है इसलिए हैड का प्रयोग हुआ, पास्ट टेंस है। व्हाई हैड हमारे, यहाँ पर सब्जेक्ट फिर लिखेंगे वी, हमारे पास एक कलम, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए पेन, इसकी इंग्लिश बन गई व्हाई हैड वी ए पेन, हमारे पास एक कलम क्यों थी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपको सबसे पहले उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। और इंग्लिश ग्रामर की और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वो वीडियो भी देखें। धन्यवाद।